यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ हम जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। इससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम दूसरे प्रेपोजिशंस जोड़ देते हैं या फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं, जब हम उनको जोड़ देते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ तो इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम दूसरे प्रेपोजिशंस जोड़ देते हैं या फिर दूसरे वर्ड्स जोड़ देते हैं तो उनका क्या अर्थ निकलता है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम यह सीखने जा रहे हैं। मीन्स यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। कोई भी पार्ट इसका मिस न करें। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जो पहला वर्ड है, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड वो हम लेते हैं, वो है हाउ फार। ठीक है, तो हाउ के साथ फार जुटा हुआ है। हाउ फार का अर्थ होता है कितनी दूर। ठीक है, तो अब यह सेंटेंस लीजिए, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स आपको यहाँ पे जितने दिख रहे हैं, जो जनरली जो कॉमन जिस तरीके से दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं उसी तरह से इन क्वेश्चन वर्ड्स को भी हम यूज़ करते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड्स यूज होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ अर्थ में अंतर होता है। जैसे यहाँ पर है तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है, तो अब सिंपली हम स्ट्रक्चर पे रखेंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड हाउ फार, उसके बाद से हेल्पिंग वो अगर आनी है तो आएगी हाउ फार इज़। ठीक है, मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, सब्जेक्ट हमें इसके बाद लगाना है, तो हाउ फार इज़ योर हाउस। ठीक है, और बच किया गया यहाँ से, मीन्स फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर, हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर, यानी तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। एक और सेंटेंस लीजिए इससे, हमें कितनी दूर चलना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ आई कि कितनी दूर मीन्स हाउ फार हैव वी टू वॉक, हाउ फार हैव वी टू वॉक, हमें कितनी दूर चलना है। राइट, तो यह पहला क्वेश्चन वर्ड था। दूसरा क्वेश्चन वर्ड हम लेते हैं विद होम। ठीक है, तो होम मीन्स होता है किसके। ठीक है, राइट, या फिर किसको होता है, और जब इसके साथ हम विद लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किसके साथ। विद होम मीन्स किसके साथ। जैसे तुम किसके साथ आए हो, स्ट्रक्चर सेम है, वही है जो पीछे हमने यूज़ किया, सेम स्ट्रक्चर हम यूज़ करने जा रहे हैं। तुम किसके साथ आए हो मीन्स विद होम हैव यू कम, विद होम हैव यू कम, तुम किसके साथ आए हो। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं whom have you come with, whom have you come with, यानी यह जो विद दिखाई दे रहा है आपको, इसको मेन वर्ब के ठीक बाद हम ले जाकर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ भी रखें तो कोई बात नहीं है, दोनों में हम कहीं भी रख सकते हैं। whom have you come with या फिर with whom have you come, तुम किसके साथ आए हो। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, वह किसके साथ स्कूल जाता है। राइट, तो सेम स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। विद होम क्वेश्चन वर्ड हुआ, विद होम डज ही गो टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो विद होम डज ही गो टू स्कूल, वह किसके साथ स्कूल जाता है। या फिर हम विद को बाद में ले जाकर भी रख सकते हैं लास्ट में सेंटेंस के, तो ये हो जाएगा whom does he go to school with, whom does he go to school with। तो इसको भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, विद को हम लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट whom। ठीक है, तो जैसा कि पीछे मैंने बताया, whom मीन्स होता है किसको या फिर किसके। अब इसके साथ अगर हम अबाउट लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किसके बारे में। अबाउट का अर्थ होता है बारे में, तो अबाउट whom मीन्स किसके बारे में। एग्जाम्पल देखिए, वह किसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वह किसके बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन वर्ड अबाउट whom was he talking, अबाउट whom was he talking। या फिर इसको, इस अबाउट को हम लास्ट में रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा whom was he talking about, whom was he talking about, ऐसे कह लीजिए।
इस एग्जाम्पल को देखिए, किसके बारे में तुम जानना चाहते हो, राइट। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अबाउट whom डू यू वांट टू नो, अबाउट whom डू यू वांट टू नो ऐसे कह लीजिए, या फिर whom डू यू वांट टू नो अबाउट, whom डू यू वांट टू नो अबाउट, तुम किसके बारे में जानना चाहते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ कह लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ कह लीजिए, या फिर व्हाट शार्ट ऑफ कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का, इस अर्थ में। जैसे देखिए कि वह किस तरह का आदमी है, राइट, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ ही, व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ ही, वह किस तरह का आदमी है। तुम्हें किस तरह के कपड़े चाहिए, तुम्हें किस तरह का ड्रेस चाहिए, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू वांट, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस डू यू वांट, तुम्हें किस तरह का ड्रेस चाहिए, तुम्हें किस तरह के कपड़े चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर व्हाट। तो फॉर व्हाट का अर्थ होता है किस लिए, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए आपको, तो तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, फॉर व्हाट डू यू वांट मनी, फॉर व्हाट डू यू वांट मनी। अब यहाँ पर जो ये फॉर प्रेपोजिशन है, इसको लास्ट में रख सकते हैं, व्हाट डू यू वांट मनी फॉर, व्हाट डू यू वांट मनी फॉर, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल और देखिए, हम अंग्रेजी किस लिए सीखते हैं, राइट। अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर व्हाट डू वी लर्न इंग्लिश, फॉर व्हाट डू वी लर्न इंग्लिश। तो जिस तरह से हमने पहले सेंटेंस में किया, उसी तरह से इस सेंटेंस भी कर सकते हैं। इस फॉर को हम सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं, व्हाट डू वी लर्न इंग्लिश फॉर, व्हाट डू वी लर्न इंग्लिश फॉर, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की तरफ चलते हैं, फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, और फ्रॉम का अर्थ होता है से, तो इसका मतलब हो गया कहाँ से, ठीक है। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि वो कहाँ का है, कहाँ रहता है, या फिर हम ऐसे पूछ लेते हैं वह तुम कहाँ से हो, या फिर तुम कहाँ के हो, यानी तुम कहाँ के रहने वाले हो, राइट। तो हम क्या पूछते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ के हो, या फिर तुम कहाँ से हो, ठीक है। यह जो फ्रॉम है, इसको हम लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। पूछते भी हैं, कहते भी हैं, यूज़ करते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर आर यू, ओके। यह सेंटेंस देखिए, वह कहाँ से आ रहा है, राइट। तो फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग, फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग, स्ट्रक्चर सेम है, सभी के लिए एक ही स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा है, जो कि मैंने पहले बताया है, सेम स्ट्रक्चर है। फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग, वह कहाँ से आ रहा है। इस फ्रॉम को हम लास्ट में भी रख सकते हैं, वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में किसी तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट व्हाट, ठीक है। तो अबाउट व्हाट मीन्स किस चीज़ के बारे में, राइट, किस चीज़ के बारे में, इस अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, अबाउट को हम लास्ट में रख सकते हैं, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, ओके। अब इस सेंटेंस को देखिए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसका, यह खबर किसके बारे में है, राइट। तो किसके बारे में, अबाउट व्हाट इज़ दिस न्यूज़, अबाउट व्हाट इज़ दिस न्यूज़, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ दिस न्यूज़ अबाउट, व्हाट इज़ दिस न्यूज़ अबाउट, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर, ठीक है। तो कितनी देर, इस क्वेश्चन वर्ड को हम देखिए कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कितनी देर लगेगा, ठीक है। समय लगने की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम समय लगने की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट लिखते हैं, और लगने के लिए हम इंग्लिश लगाते हैं टेक, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ कीजिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी इसमें कितना देर लगेगा, कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, राइट। सेम स्ट्रक्चर है, यह कार्यक्रम कितनी देर चलेगा। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कितनी देर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, तो हाउ लॉन्ग, राइट, हेल्पिंग वर्ब
इसके बाद आएगी चलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल आएगा और इसके बाद से सब्जेक्ट आएगा। क्या चीज़ चलने की बात हो रही है? दिस प्रोग्राम, यह कार्यक्रम। तो हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोग्राम, और चलने के लिए, ठीक है, टिकने के लिए लास्ट होता है, LAST, लास्ट, ठीक है। तो कोई चीज़ कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर तक टिकेगा, इसके लिए हम लास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोग्राम लास्ट, यानी यह कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हु एल्स, ठीक है। तो हु में एल्स जुटा हुआ है, एल्स का मतलब होता है और, ठीक है, यानी यह तो है ही है, इसके अलावे और कौन, ठीक है। तो हु एल्स का मतलब होता है और कौन, जैसे डिलीवरी बॉय के सिवाय और कौन हो सकता है, ठीक है, यानी यह होगा, नहीं तो उसके सिवा कौन हो सकता है, उसके अलावा और कौन हो सकता है। तो डिलीवरी बॉय के सिवाय और कौन हो सकता है, मीन्स हु एल्स कैन बी एक्सेप्ट द डिलीवरी बॉय। एक्सेप्ट मीन्स होता है से, सिवाय, ठीक है, के अलावा। तो हु एल्स कैन बी एक्सेप्ट द डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय के सिवाय कौन हो सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। और कौन तुम्हें यहाँ जानता है, ठीक है, यानी मैं तो जानता हूँ, वह तो तुम्हें जानता है, इसके सिवाय और कौन जानता है। तो और कौन तुम्हें जानता है मीन्स हु एल्स नोज यू हियर, हु एल्स नोज यू हियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हु एल्स के साथ हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। तो हु के साथ हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है इंडेफिनिट टेंसेस में, ठीक है, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।